हेलो मित्रों, नमस्कार। तो मित्रों, क्यों भरती हैं स्त्रियां मांग में सिंदूर? जी हाँ दोस्तों, स्त्रियों को मांग में सिंदूर कैसे भरना चाहिए और क्यों भरती हैं? क्या है इस सिंदूर का रहस्य? जब लड़की की शादी होती है तो उसका पति सर्वप्रथम उस लड़की की मांग में सिंदूर क्यों भरता है? तो मित्रों, यही रहस्य जानते हैं आज हम कि सिंदूर स्त्रियां क्यों भरती हैं और कहाँ से इस सिंदूर की उत्पत्ति हुई है। तो मित्रों, अगर आप हिंदू धर्म से हो तो आपको ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक शादीशुदा स्त्री मांग में सिंदूर क्यों भरती है। तो वैसे मित्रों, सिंदूर का महत्व जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। महिलाओं के लिए मांग का सिंदूर किसी भी अन्य अनमोल वस्तु से कम नहीं है। सिंदूर के साथ ही जो स्त्रियां मंगलसूत्र पहनती हैं वह भी बहुत मूल्यवान वस्तु से अधिक प्रिय है। चाहे कितने महंगे से महंगे हीरे जड़ित आभूषण स्त्री के पास हो, लेकिन मंगलसूत्र के सामने वो सब फेल हैं। ये प्राचीन मान्यताओं में उनका विश्वास है जो इन चीज़ों को इतना अधिक बल देती हैं। लेकिन क्या आपने कभी मांग के सिंदूर के बारे में कभी गहराई से जाना है? सिंदूर का इतना महत्व क्यों है एवं इसका प्रयोग शादीशुदा महिला ही करती हैं? कुंवारी लड़कियां इसका उपयोग क्यों नहीं करती हैं? ऐसे तमाम सवालों का जवाब सिर्फ सिंदूर को अति महत्वपूर्ण माना जाता है। तो मित्रों, जानते हैं स्त्रियां मांग में सिंदूर क्यों भरती हैं। ऐसा तो सभी जानते हैं कि हिंदू विवाहित महिलाएं के लिए मांग का सिंदूर सुहाग की निशानी होती है। सिंदूर को वो है अपने पति की खुशी एवं लंबी उम्र के लिए मांग में सिंदूर भरती हैं। विवाहित महिला मांग में सिंदूर ना लगाना ये बहुत अशुभ माना जाता है। मांग का सिंदूर उस विवाहित महिला के लिए रिवाज और प्राचीन मान्यताओं के नाम पर भी बेहद ज़रूरी हो जाता है। लेकिन आज हम आपको ये ज़रूर बताएंगे कि आखिर सिंदूर क्यों और कैसे लगाया जाए। ये बहुत जानना ज़रूरी है और ये बहुत ध्यान देने वाली बात है मित्रों। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार यदि महिला ने मांग के बीचों बीच सिंदूर लगाया है तो उसके पति की कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती है, और ऐसा माना जाता है कि ऐसे सिंदूर लगाना उसके पति को संकट और भय से बचाता है। जो स्त्रियां मांग के बीचों बीच सिंदूर लगाती हैं, ऐसे पुरुषों की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है और कभी ऐसे पुरुष और पति पत्नियों में झगड़ा नहीं होता है। ऐसे पति पत्नियों में हमेशा प्यार रहता है, उनके घर में सदा खुशहाली रहती है, उनके घर में सदा धन दौलत का बनी रहती है, और ऐसे पति को कभी भी यमराज लेने नहीं आते हैं। तो मित्रों, एक और मान्यता के अनुसार जो विवाहित महिला अपनी मांग के सिंदूर के बीचों बीच भरती तो हैं लेकिन उसको छुपा लेती हैं, तो उसका पति समाज और रिश्तेदारों में हमेशा अपनी नज़रें छुपा के रहता है और उसके पति के लिए मान सम्मान की हानि होती है। उनके घर में हमेशा दरिद्रता का वास होता है और उनके घर में कभी खुशियाँ नहीं आती हैं, क्योंकि ऐसी महिलाएं जो सिंदूर तो मांग में भरती हैं लेकिन उनको बालों से छुपा के रखती हैं। तो मित्रों, प्राचीन काल में एक और मान्यता के अनुसार जो महिला बीच में सिंदूर लगाने की बजाय सर के किनारों में या एक तरफ या दूसरी तरफ लगाती हैं, उसका पति पत्नी में किनारा कर लेता है। जो महिलाएं टेढ़ी मेढ़ी मांग भरती हैं, उनका पति हमेशा पत्नी से किनारा करता है। ऐसे में पति पत्नी में आपसी दूरियां बन जाती हैं और पति पत्नी में हमेशा झगड़ा रहता है। शायद आप इस मान्यता से आप पहले से भी परिचित हो चुके होंगे, जिसके मुताबिक महिला के बीच में सिंदूर भरा है और सिंदूर भी काफ़ी लंबा लगा है
तो उसके पति की आयु लंबी होती है और वो हमेशा सदा सुहागन रहती हैं। आपको पता होगा कि जब सुग्रीव ने बलि से लड़ाई में काफ़ी मार खाई और जैसे तैसे अपनी जान बचाते हुए प्रभु श्री राम के पास पहुंचा और ये सवाल किया कि आपने बलि को क्यों नहीं मारा। तो मित्रों, जिस पर प्रभु श्री राम ने कहा कि आपकी और बलि की शकल एक जैसी है, इसी के कारण भ्रमित हो गया था मैं और वार नहीं कर पाया। लेकिन यह पूरी सच्चाई नहीं थी, क्योंकि प्रभु श्री राम को पहचान ना पाए, प्रभु श्री राम बलि को ना पहचान पाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। उनकी तो श्री राम की दिव्य दृष्टि से कोई बच नहीं सकता। वास्तविकता तो यह थी कि श्री राम बलि को मारने ही वाले थे, तब उनकी नज़र वहाँ पर खड़ी हुई बलि की पत्नी पर पड़ी। बलि की पत्नी ने मांग में सिंदूर पूरी भरी हुई थी, इसलिए उन्होंने उस मांग के सिंदूर को देखकर और सिंदूर का सम्मान करते हुए बलि को जीवन दान दे दिया। लेकिन मित्रों, अगली बार श्री राम ने देखा कि बलि की पत्नी स्नान कर रही थी, तो श्री राम ने मौका पाते ही बलि को मार दिया। तो मित्रों, इस प्रकार से जब श्री राम इस मांग का सम्मान करते हैं तो स्त्रियों को भी अपनी मांग का सम्मान करना चाहिए। हमेशा स्त्री को बालों के बीचों बीच मांग भरना चाहिए और मांग पूरा सीधा भरना चाहिए, जो पीछे उतर जाना चाहिए, यानी पीछे के हिस्से में चली जाना चाहिए थोड़ा सा। इससे क्या है कि उसके पति की आयु लंबी होती है और उनके पति की अकाल मृत्यु नहीं होती है, उनके जीवन में हमेशा खुशहाली का वास